पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा है वो इस समय कर रहा है भैया क्लॉड की वजह से। क्लॉड बेसिकली एक एआई है जो एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एंड यहाँ पे डर ये बना हुआ है कि बेसिक बेसिक जॉब जैसे कि टीसीएस में जो बंदे जॉब करते हैं बेसिक बेसिक लेवल पे, ठीक है, विप्रो में करते हैं, इन्फोसिस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें हमारा आधा से ज्यादा यूथ इस समय काम कर रहा है, जो भी बेसिक लेवल पे है, उन सबकी जॉब इस समय खतरे में, ठीक है। और ये खतरा लगातार दिन पर दिन बढ़ते आ रहा है जैसे जैसे एआई एडवांस हो रहा है। अब जितना ज्यादा एआई एडवांस होगा उतना ज्यादा भैया हमारी कंपनी से ले ऑफ यहाँ पर होंगे, और उस चक्कर में हमारी इकोनॉमी वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। फर्स्ट मेजर जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है। चार इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर, उसका पोर्टफोलियो भी बहुत सबके लाल हुए हैं, उसमें क्या है वो भी यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करेंगे। रात के 1:30 बजे, हाँ भाई लिटरली रात के 1:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड पीछे बैकग्राउंड इग्नोर करना, मैं बिल्कुल सेटअप पे नहीं हूँ, दीवारें फटे फूटी आ रही है भैया, इनको इग्नोर करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ सुन लेना। सेकंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप सब जानते हैं भैया, ईरान और यूएस में जो ये वॉर चली है, ये अब पहले तो कोल्ड वॉर थी, अब तो फुल फ्लेज पे गई ये चीजें। अभी पूरी तरह से वॉर नहीं है, बट हाँ एक जो है यहाँ पे हाथापाई टाइप की हुई है। उस जगह में मेन दिक्कत क्या हुई है? मेन दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पे देखो ये है ईरान, ठीक है, इसके जो है कब्जे में एक तरह से हम बोल लो भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है 20% तेल जो है यहाँ पर आता जाता है, ठीक है, आता जाता है, बेसिकली आता है, इधर से सप्लाई मिलती है। और इंडिया में जो 80% तेल हम लोग जो लेते हैं बाहर से वो यहीं से आता है मेजर, ठीक है। अब दिक्कत ये है, अब ये है कि भैया हाँ यहाँ से शिप्स वगैरह पास हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो कम नहीं हो रहे हैं ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। $65 से जो है 80 80 नहीं 98 डॉलर के आसपास चले गए। हाँ एक सेकंड ना, 95 था ना उस समय, हाँ 98 पहुंच गया भाई, अभी जस्ट अभी रात के 1:30 बजे $98। आप सोचो भाई, एक बार बस माइंड में सोचो, 2 ढाई हफ्ते पहले जो प्राइस था वहां से 40% का जंप है, 42 एग्जैक्टली बताऊं तो 42% का जंप पिछले 1.5 2 हफ्ते के अंदर आ गया है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा पिट गई है, ठीक है। हम लोग क्योंकि अपना जितना भी हमारे पास तेल आता है भैया, जितना भी हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी कैरोसिन वगैरह, उन सब में जो है भैया यहाँ पर 80% जो तेल है वो बाहर से आता है, ठीक है। अब जितना ज्यादा तेल हम लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा तेल हमें महंगे में मिल रहा है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पिट गई है। अब ईरान ने बोला कि भाई तुम करके दिखाओ, कुछ भी करो, हम $200 पे लेके जाएंगे इस तेल को। अगर ये चीज सच हो गई, ठीक है, वैसे होने की बहुत कम चांसेस है, बट अगर बाई चांस हो गए तो आप समझ लो भैया निफ्टी अभी इतना गिर गई है तो उस समय तो कहाँ तक ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अगली बात यहाँ पर चलते हैं, अगला जो यहाँ पर चीजें मेन चीजें जो चल रही है वो चल रही है, सीपीआई डेटा भी आ गया है, ठीक है। सीपीआई डेटा यहाँ पर जो है भैया आ गया है बहुत ही भयंकर, ठीक है। सीपीआई डेटा बेसिकली क्या बताता है कि इन्फ्लेशन के चल, दोस्त वीडियो लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, इस तरह का जेन्युइन कंटेंट किसी और चैनल पे देखने को मिलेगा नहीं, ये आपके विजू आई गारंटी है, ठीक है। तो अब देखो सीपीआई डेटा बेसिकली इन्फ्लेशन बताता है, तो अगर सीपीआई डेटा ज्यादा आता है तो उसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पहले ही सोच लिया गया था इंडिया में कि भैया हाँ सीपीआई डेटा बहुत यहाँ पे खराब आएगा, इस बार बढ़ता हुआ आएगा, तो जो सोचा गया था उससे भी ज्यादा आ गया, ठीक है, एक लेवल और ऊपर चीजें चले गई हैं, ठीक है। सोचा गया था भाई इतना बढ़ के आएगा तो ये तो पहले से ही खराब बात है, उससे भी ऊपर एक कदम आ गए हम, तो हमारा इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पे। अब सीपीआई डेटा भी खराब आ गया, तो ये चार तो हो गई मेजर न्यूज जिस चक्कर में यहाँ पे मार्केट्स की धज्जियां उड़ गई है लिटरली। और चौथी तो मैंने बताई नहीं, इंपॉर्टेंट सबसे मेजर ट्रेड डील भाई, टैरिफ, इनका क्या हुआ, ठीक है। टैरिफ हम पे लगे थे तो ट्रेड डील में था ना कि भाई ट्रेड डील में अब सब कुछ सही हो जाएगा, वो ट्रेड डील हो ही नहीं रही है अभी तक, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से बातें हुई है, अभी तक साइन नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉपर साइन नहीं है अभी तक, बस बातें ही चल रही है ट्रेड डील की भी। तो ये तीन चार चीजें जो जब तक सही नहीं हो जाती है तब तक। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं, फैक्ट बताऊं, ईरान यूएस इसराइल वॉर जो यहाँ पे चल रही है ये वाली, अगर ये बंद भी होगी ना तब भी इंडिया स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रेड डील यहाँ पे सही से नहीं चल रही है, और दूसरा ये एआई वाला चक्कर जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये दो चीजें तो अभी भी हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि हमारी मार्केट्स थोड़ा सा जो है फंस गई है। एंड मार्केट्स में बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला मत आप प्लान करो, ये कि जैसे जैसे छोटे छोटे बाउंस आता है ना उनमें थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट्स बुक करना, ठीक है, वो ज्यादा समझदारी बनेगी। देखो नो बाय सेल रिकमेंडेशन में वैसे भी किसी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, किसी भी ईटीएफ का नाम नहीं लूंगा, किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ इतना मैं सेंसिबल चीजें जो बोल सकता हूँ वो मैं बोलूंगा कि भाई इस समय पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बाउंस आता है वहां पे जरूर निकलना, कुछ भी मिले आपको छोटा मोटा पैसा बने तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके घर लाना, क्योंकि पैसा वो है जो आप घर लाए, वो नहीं जो स्क्रीन पे पड़ा रहे, ठीक है। अब उसकी अगली बात यहाँ पर, हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ भैया, यहाँ पर ना अब हर कोई बेयरिश हो गया है, ठीक है। आप जाके ट्विटर चेक करो, जाके न्यूज चैनल चेक करो, चाहे आप यूट्यूब चेक करो, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कुछ भी खोल के देख लो, सब लोग सुपर बेयरिश हो चुके हैं, सब लोग नीचे का टारगेट दे रहे हैं भाई 21,000 जाएगी निफ्टी, 20,000 जाएगी, 18,000 जाएगी, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक है। जब सबको पता है
है भाई नीचे जानी है तो फिर वो नीचे नहीं जाती है। ठीक है, ये हमने देखा। और सबसे बड़ा पॉइंट कि भैया क्रैश आ रहा है मार्केट में, क्रैश ऐसे नहीं आता है, कि कभी भी बता के नहीं आता है क्रैश, कभी भी न्यूज न्यूज बेस जो पहले से पता होता है सबको, उसके बेस पे क्रैश नहीं आता है, उसके बेस पे करेक्शन आता है। इतना डरा दिया जाएगा ना आपको कि भाई आपका खुद का मन हो जाएगा कि यार एक बार को निकल जाता हूँ, मैं एफडी कर लेता हूँ कहीं पे। और वही टाइम होगा जहां से जब बाउंस वाउंस आना शुरू होंगे मार्केट्स में। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता यार मार्केट का बॉटम कब तक लगेगा, मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा। हो सकता है यहाँ से अब थोड़ा बहुत और पेन बाकी है, उसके बाद बाउंस हो, या हो सकता है क्या पता बॉटम लग ही गया हो, या क्या पता मंडे को गैप डाउन खुल के जो है ऊपर को निकल जाए चीजें, कुछ भी हो सकता है होने को। तो ये सब दिमाग मत लगाओ कि भाई कहाँ पे बॉटम लगेगा, कहाँ तक जाएंगी चीजें, छोड़ दो ये सब बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे जा रही है, पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में सब पैसा लगा देना, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। ठीक है, कहाँ पे लगा सकते हैं भाई, अच्छे स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स इस समय डिस्काउंट में मिल रहे हैं, निफ्टी फिफ्टी के देख लो या तो। ठीक है, या तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ईटीएफ में काम कर लो, ईटीएफ में सारी ईटीएफ्स जो भी बेसिक बेसिक इंडेक्स है हमारे, टॉप इंडेक्स जो है भैया वो सारे ही डिस्काउंट में मिल रहे हैं। निफ्टी खुद 12% डिस्काउंट में मिल रही है इस समय में, इससे बढ़िया क्या चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है बात करी जाए म्यूचुअल फंड भी इस समय अच्छा खासा डिस्काउंट पे आ गया, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, मतलब बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो आप ऐसे करके प्लान कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज मैं और आपको बोलूंगा भैया, देखो ये क्रैश नहीं है, करेक्शन है, सिंपल सी बात है, समझ लो क्रैश ऐसे नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट मैं क्लोज करूंगा भैया बोल के कि भैया ट्रेडिंग मत करो इस समय। ठीक है, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग में फालतू आप फंस जाओगे, और एफएनओ इंटरडे वगैरह से भैया दूर रहो। ठीक है, ये सब चीजें सेहत के लिए और आपकी जो है पैसों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपके कोई डाउट होंगे भैया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, होस्ट दोस्त ऑन एंड ऑनली विशाल सुशील, चलो बाय।